एयर पैसेज हम क्लास 10th में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने एयर पैसेज में पहला टॉपिक लिखा था एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल को मैंने दूसरे वर्ड में आप लोगों को ये भी बताया था कि आप इसे नर्स भी कह सकते हैं या इसे नॉस्ट्रल भी कह सकते हैं। इनकी तादाद भी मैंने आपको बताई थी। इंसान में पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स होते हैं, जिसे ये दोनों ओपनिंग है, ये पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स है। अब इनका अगर रोल डिस्कस करें कि ये जो पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स हैं, इनका रोल क्या है? तो वन इज द ब्रीथिंग। ब्रीथिंग ब्रीथिंग में जो एयर होगी, एयर इज एंटर्ड। एयर यहाँ से दाखिल होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स के लिए। पहला पहला जो उनको रास्ता मिलेगा वो ये दोनों पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स होंगे। दूसरा जो इनका मेन इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें हम कहते हैं कि ये स्मेल, स्मेलिंग प्रोसेस में हम इसे ऑर्डर भी कहते हैं। अब दूसरा पार्ट ये है कि अगर आप किसी चीज़ को सूंघने की कोशिश करेंगे, तो आप क्या करेंगे? इन चीज़ों को यहाँ पे रखेंगे। तो ये एक्सटर्नल ओपनिंग है। एक तो एयर यहाँ से दाखिल हो रही है, दूसरा यहाँ पे ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं जो यहाँ से स्मेलिंग में मदद करवाते हैं। फिर इसमें जो दूसरा एयर पैसेज है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नेज़ल नेज़ल कैविटी। ये है नेज़ल कैविटी। अब अगर ये देखा जाए कि भाई नेज़ल कैविटी कहाँ है? जैसे ये तो दोनों ओपनिंग हो गई। अब इनमें ये जो 2 चीज़ें हैं, इस साइड पे, इन साइड के अंदर जहाँ पे ये बाल पाए जाते हैं, उन बाल वाली इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? नेज़ल कैविटी कहते हैं। अब नेज़ल कैविटी का जो रोल होगा, इसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं? इसको हम लिखेंगे कि दिस वन इज़ कंटेन। इनमें कौन सी चीज़ें हैं? एक तो मौजूद है इसके अंदर एयर, बाल मौजूद हैं। अब बालों का काम भी तो होगा। बाल अगर सर पे हैं तो उनका अपना काम है, अगर जिस्म पर मौजूद है तो उनका अपना काम होगा। लेकिन अगर नेज़ल कैविटी में ये जो बाल मौजूद हैं, इनका क्या काम होगा? ये क्या करते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं कौन सी चीज़ों को? अगर कोई डस्ट पार्टिकल है, या कोई स्मोक है, या एटसेट्रा कोई और चीज़ है। बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, पैथोजन भी कह सकते हैं। अगर वो बॉडी के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, तो ये जो बाल हैं, ये उनको रोकने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा इसका जो तीसरा पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि ये है इंटरनल नर्स, या नर्स की जगह पे आप इसे नॉस्ट्रल्स भी कह सकते हैं। अब इंटरनल जो नर्स है, इनकी तादाद कितनी है? इनकी तादाद ये भी पेयर फॉर्म में है। जैसे ये बाहर 2 नज़र आ रही हैं, तो इस जहाँ पे ये सख्त हड्डी मौजूद है, इसमें भी एक पेयर ऑफ इंटरनल नॉस्ट्रल्स पाया जाता है। अब ये जो इंटरनल नॉस्ट्रल्स है, इसमें एक रोल होता है कि यहाँ पे कुछ सेल पाए जाते हैं। उस सेल को गोबलेट सेल कहा जाता है। गोबलेट सेल्स कहते हैं। ये जो गोबलेट सेल हैं, ये क्या करते हैं? ये म्यूकस बनाते हैं। कौन सी चीज़ बना रहे हैं? इन्हें हम कहते हैं कि ये बना रहे हैं म्यूकस, यानी ये एक लिक्विड बना रहे हैं। वो स्टिकी लिक्विड है। अब जब यहाँ पे स्टिकी लिक्विड बनेगा, तो ये लिक्विड वो वहीं से सीक्रेट करके हमारे इस नेज़ल कैविटी को दे देंगे। तो जब ये डस्ट पार्टिकल या स्मोक यहाँ से दाखिल होती है, तो ये जो म्यूकस होगा, ये डस्ट और स्मोक को बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर जाने नहीं देगा। अगर कभी-कभार ये भी हो जाता है कि इस माहौल में बहुत सारे पैथोजन पाए जाते हैं। वो पैथोजन अगर यहाँ से हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होने के लिए वे अपनी सलाहियत बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं कुछ सलाहियत कि हम बॉडी के अंदर चले जाएँ, ताकि लंग्स को नुकसान दें, तो इसके रिज़ल्ट में भी ये जो म्यूकस होता है, ये उनको रोकने की सलाहियत रखता है।